हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जयश एकेडमी में। आज हम होम साइंस टीजीटी स्पेशल टॉप 20 क्वेश्चन को लेकर के आई हूँ, जो आने वाले टीजीटी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, नवजात शिशु का प्रथम आहार होता है। जो नवजात शिशु होता है उसका प्रथम आहार क्या होता है? ऑप्शन पहला है जल, दूसरा ऑप्शन है शहद, तीसरा है माँ का दूध और चौथा है गाय का दूध। इसका जो राइट आंसर है वो माँ का दूध होगा। बालक का जो प्रथम आहार होता है वो उसकी माँ का दूध होता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रेशा पुनर्निर्मित रेशा कहलाता है? ऑप्शन पहला है कपास, दूसरा ऑप्शन है नायलॉन, तीसरा है ऊन और चौथा है रेयॉन। पुनर्निर्मित रेशा जो कहलाता है रेयॉन कहलाता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, वह अंग जिसमें भ्रूण विकसित होता है कहलाता है। वह कौन सा अंग है जिसमें भ्रूण विकसित होता है? ऑप्शन पहला है गर्भाशय, दूसरा ऑप्शन है अंडाशय, तीसरा है गर्भाशय ग्रीवा और चौथा इनमें से कोई नहीं। भ्रूण जिसमें विकसित होता है वो गर्भाशय में होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, अंडाणु परिपक्व होता है कितने दिनों में? ऑप्शन पहला है 20 दिन, दूसरा ऑप्शन है 25 दिन, तीसरा ऑप्शन है 28 दिन और चौथा ऑप्शन है 30 दिन। इसका जो राइट आंसर है 28 दिन में परिपक्व होता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, 2 वर्ष से कम के शिशु का वजन मापने का सबसे अच्छा यंत्र कौन सा है? 2 वर्ष से कम के शिशु का अगर वजन मापना हो तो सबसे अच्छा यंत्र इसमें से कौन सा है? ऑप्शन पहला है लीवर बैलेंस, दूसरा ऑप्शन है स्प्रिंग बैलेंस, तीसरा है वीम बैलेंस और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है लीवर बैलेंस होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मस्तिष्क के किस भाग को शरीर का संतुलन का केंद्र माना जाता है? ऑप्शन पहला है प्रमस्तिष्क, दूसरा ऑप्शन है अनुमस्तिष्क, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, अनुमस्तिष्क होता है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का व्यास लगभग होता है। ऑप्शन पहला है 2 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 7 माइक्रोमीटर, तीसरा है 15 माइक्रोमीटर और चौथा वृक्ष भी। इसका जो राइट आंसर है, एक चीज़ ध्यान रहे, लाल रक्त कणिकाओं का व्यास जो होता है सेंटीमीटर में नहीं होता है बल्कि माइक्रोमीटर में होता है। तो 7 माइक्रोमीटर होगा। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, किस पारंपरिक कपड़े को मितव्ययी कहा जाता है क्योंकि यह पुराने कपड़ों से बनता है? ऑप्शन पहला है फुलकारी, दूसरा ऑप्शन है बंगाल का काथा, तीसरा ऑप्शन है कसूती और चौथा है चिकनकारी। जो पुराने कपड़ों से बंगाल का काथा बनता है, जो नानी बनाती है अपने नातन के लिए। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, गृह व्यवस्था होम मैनेजमेंट का हृदय किसे कहा जाता है? ऑप्शन पहला है निर्णय प्रक्रिया को, दूसरा ऑप्शन है नियंत्रण को, तीसरा ऑप्शन है आयोजन को और चौथा है मूल्यांकन को। इसका जो राइट आंसर है निर्णय प्रक्रिया होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, चाइना ग्रास या रेह किसका नाम है? ऑप्शन पहला हेम्प का, दूसरा ऑप्शन है रेमी का, तीसरा है जूट का और चौथा है पीना का। चाइना ग्रास रेह जो कहते हैं रेमी को कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आंखों का रंग, चेहरे की विशेषताएं आदि आमतौर पर किससे प्रभावित होती हैं? ऑप्शन पहला है वातावरण, दूसरा ऑप्शन है वंशानुक्रम, तीसरा है परिपक्वता और चौथा है विकास। आंखों का रंग और चेहरे की जो विशेषता है उसकी वंशानुक्रम की देन होती है, हेरेडिटी का देन है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, कोलेस्ट्रम में अधिक मात्रा में होता है। जो कोलेस्ट्रम होता है, जो माँ का पहला गाढ़ा दूध होता है, उसमें अधिक मात्रा में क्या होता है? ऑप्शन पहला है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन डी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन ई और चौथा है खनिज। तो कोलेस्ट्रम में जो अधिक मात्रा में होता है विटामिन ए होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। ऑप्शन पहला है देखकर सीखना, दूसरा ऑप्शन है करके सीखना, तीसरा है गाकर सीखना और चौथा है संगठन से सीखना। प्रसार शिक्षा का जो पहला कार्य है, सिद्धांत है, वो करके सीखना है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला है, बजट बनाते समय सबसे पहले किसे ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शन पहला है बचत को, दूसरा ऑप्शन है खर्च को, तीसरा है आय को और चौथा है ऋण को। बजट बनाते समय जो सबसे पहला ध्यान में रखना चाहिए, आय को रखना चाहिए, हमारा इनकम क्या है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, वसा का अत्यधिक सेवन किस समस्या को बढ़ा सकता है? ऑप्शन पहला है वसा मतलब फैट, ऑप्शन पहला है एनीमिया,
दूसरा ऑप्शन है स्कर्वी, तीसरा है मोटापा और चौथा है रिकेट्स। वसा यानी कि ऑयली जो सामान होता है वो ज़्यादा अत्यधिक सेवन करने से मोटापा बढ़ता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन पहला है नियंत्रण एवं समन्वय, दूसरा ऑप्शन है पाचन, तीसरा है श्वसन और चौथा है उत्सर्जन। तंत्रिका तंत्र का जो मुख्य कार्य है नियंत्रण एवं समन्वय है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ग्रुप डिस्कशन का मुख्य लाभ क्या है। ऑप्शन पहला है विचारों का आदान प्रदान करना, सेकेंड ऑप्शन है एक तरफा जानकारी, तीसरा है समय की बर्बादी और फोर्थ ऑप्शन है केवल मनोरंजन। ग्रुप डिस्कशन का जो मुख्य लाभ होता है विचारों का आदान प्रदान होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कौन सा पौधा आधारित भोजन आयरन में समृद्ध है। सबसे ज़्यादा कौन सा है भोजन इसमें से पौधा आधारित जो जिसमें आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन पहला है पालक, दूसरा ऑप्शन है तरबूज, तीसरा है खीरा और चौथा है आलू। इसका जो राइट आंसर है पालक होगा। पालक में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्विल बुनाई रेशे का उदाहरण है। ट्विल बुनाई रेशे का क्या उदाहरण है। ऑप्शन पहला चादर, दूसरा है खाकी, तीसरा है मलमल और चौथा है स्पोर्ट्स कट। ट्विल बुनाई उदाहरण का जो रेशे का उदाहरण जो है वो खाकी है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला तथा लास्ट क्वेश्चन है बालिकाओं की किस समस्या का उन्मूलन होना चाहिए। ऑप्शन पहला है शिक्षा की समस्या, दूसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य की समस्या, तीसरा ऑप्शन है आवास की समस्या और चौथा यौन उत्पीड़न की समस्या। बालिकाओं की जो समस्या का उन्मूलन होना चाहिए जिसको खत्म किया जाना चाहिए, यौन उत्पीड़न की समस्या को खत्म किया जाना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, थैंक यू।